नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करियर कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं अतुल सर फिर आप सभी के साथ कनेक्ट हुआ हूं नए चैप्टर को लेकर के नए लेक्चर के साथ। क्लियर। और बात करेंगे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की, और प्रॉफिट एंड लॉस की उन क्वेश्चनों की जो आपके सीईटी में पूछे जाना है, बीबीए बीएएमएस और जो आपके बीसीए के एग्जाम में आना है, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। पूरे क्वेश्चन टाइप वाइज होंगे। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सर कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बिल्कुल सर की डायरेक्ट क्वेश्चन, तो कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, या क्वेश्चन से पहले ही आपके पास टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर टॉपिक का ही नाम है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है? तो सर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो अगर हम कोई चीज को कम में खरीदकर ज्यादा में बेच दें, मीन सेल कर दें, तो हमें प्रॉफिट होगा, और ज्यादा में खरीदकर कम में सेल कर दें तो लॉस होगा। क्लियर है। तो सर देखिए, जब आपका जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। और आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो किससे? सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होता है यहां पे? तो यहां लॉस होता है। क्लियर। एक साइड है सेलिंग प्राइस, एक साइड है कॉस्ट प्राइस, तो यहां सेलिंग प्राइस बड़ा है, यहां कॉस्ट प्राइस बड़ा है। क्लियर। अब देखिए कि सर क्या इनके कोई फॉर्मूले होते हैं? तो हाँ सर, थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले भी होते हैं, उन्हें भी नोट कर लीजिए कि अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो ये प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी। और अगर आपको सर लॉस फाइंड करना है तो लॉस इज इक्वल टू होगा सीपी माइनस एसपी। क्लियर है। जो बड़ा है वो सामने, जो छोटा है वो पीछे। ये लॉस हो गया। क्या आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने भी बोल सकता है और लॉस परसेंट? तो हाँ सर, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने भी क्वेश्चन बोल सकता है और लॉस परसेंट भी फाइंड करने क्वेश्चन बोल सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आपके पास जो है वो क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका फॉर्मेट होगा सर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए। और अगर आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये लॉस परसेंट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये चार फॉर्मूले अभी आप बेसिक वे में याद रखेंगे। और अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। देखते हैं, अगर किसी को फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो आप कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट बिल्कुल देख पा रहा हूं सर। क्लियर। ठीक है। A table was bought for rupees 3000 and sold for rupees 3200. Find the gain or loss in terms of money. तो बताइए आपको प्रॉफिट होता है या लॉस? आपने कोई एक टेबल थी 3000 में परचेस करी और 3200 में सेल कर दी, तो सर कम में बेच करके ज्यादा में सेल करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और आपको पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सर बोलिए 3000 में आपने क्या किया था? तो बॉट मतलब आपने परचेस किया था, ये सीपी है सर। 3200 में क्या किया? सोल्ड मीन से आपका क्या है सर? एसपी है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? एसपी की जगह लिखेंगे 3200 और कॉस्ट प्राइस होगा 3000। आपके पास 200 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो सर ये 200 को। क्लियर। तो 200 गैन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ठीक है। उम्मीद है सर इतनी चीजें बिल्कुल समझ आई होंगी। और इसके आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है क्वेश्चन। A wristwatch was purchased for 3000 and sold 3500. Find the profit परसेंटेज। क्या था लास्ट क्वेश्चन में? प्रॉफिट ऑफ मनी के रूप में प्रॉफिट पूछा गया था, मींस रुपए में, पर यहां पे प्रॉफिट पूछा गया है आपको परसेंटेज में, और आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है सर कि आपका कॉस्ट प्राइस छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो सर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको प्रॉफिट फाइंड करना होता है। तो प्रॉफिट आपको कितने का होगा? तो प्रॉफिट आपको होगा सर, तो आप इसको ऐसे ना लिखते हुए आप सिंपल ऐसे लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे आप क्या? सीपी, और एक साइड लिखेंगे आप एसपी। बताइए आपको आपका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो सर 3000 था, और आपने सेल कितने में कर दिया? 3500 में। आपको प्रॉफिट होता है 500 का। किस पे है सर? तो 3000 पे है।
कितना परसेंट है इंटू 100। जितनी चीजें आपकी कैंसल आउट हो सकती है आप कैंसिल करें, 1 2 3 1 2 3 और 50/3 होगा, और 50/3 होगा मीन्स आप डिवाइड करो सर 50 को किससे, तो सर 3 से। आपका कुछ आंसर इस प्रकार आएगा 16 पॉइंट कुछ होगा। कितने ऑप्शन है, एक ही है सर, 16.666% या 16/3 अगर मिक्स फ्रैक्शन में होता तो करेक्ट है। ठीक है, ये परसेंटेज में है आपका आंसर। और लास्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आंसर आपका परसेंटेज में नहीं था, रुपीज ऑफ मनी में था। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बताइए क्या है आपके पास। आपके पास है सर, रावत हैड टू सेल वेजिटेबल्स रॉथ 4,960 फॉर रुपीज 4,712 ड्यू टू वेदर कंडीशन। आपके मौसम की स्थिति खराब होने की वजह से उसने जो 4,960 रुपीज की जो वेजिटेबल्स खरीद करके लाई थी उनको उन्होंने सेल कर दिया 4,712 में, तो डेफिनेटली उसको लॉस हुआ है। आगे व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, लॉस रुपीज में नहीं, लॉस परसेंटेज दैट ही हैज इनकर्ड, तो उसको लॉस परसेंटेज में कितना है, तो सिंपल वैसे ही बनाएंगे जैसे आप बनाते आए थे सर। एक साइड सीपी लिखिए, एक साइड एसपी लिखिए। आपका कॉस्ट प्राइस था 4,960 और सेलिंग प्राइस है 4,712। आपको लॉस होता है सर कितने रुपीस का, तो आप यहां पे देखेंगे तो 10 से 2 कम करें 8, 5 से 1 कम करें 4, और यहां हो जाएगा सर आपके पास क्या, तो यहाँ 9 की जगह 8 होगा, सॉरी 9 ही होगा, और 9 से 7 कम करेंगे 248 का लॉस है। 4,960 पे कितना परसेंट है इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 से 10 कैंसल, 248 का 2 टाइम होता है 496, और 2 से जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में होगा। 5% का आपको डेफिनेटली लॉस हुआ है। ये 110% करेक्ट है, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर, ठीक है। बताइए सर इसमें कोई डाउट है, अगर हो तो आप डेफिनेटली बिल्कुल बिना हेजिटेशन के बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर 3 के आगे 4। ठीक है, देखिए अ मैन बॉयज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर अ टोटल ऑफ 15। 10 आर्टिकल आपने खरीदा है, ठीक है, कितने में, 15 रुपीज में। इफ ही सेल ईच ऑफ देम फॉर 1.7 रुपीज, एक आर्टिकल को आप सेल करते हैं 1.7 रुपीज में, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी डैश 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 राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, मतलब आपका डेसिमल में आंसर आएगा, इंटीजर वैल्यू आंसर के रूप में नहीं होगी। क्लियर, तो सर आपको पता है आपने जब सेल किया तो कितने के आइटम सेल किए, 1.7 रुपीज का 1 आइटम है, 1.7 रुपीज का 1 आइटम है, तो आपने कितने आइटम परचेस किए हैं, तो क्वेश्चन बोलता है 10 आइटम, तो आप इसको सेल कितने में करेंगे, तो 17 रुपीज में। आप एक साइड सीपी लिखिए सर, सीपी के आगे एसपी लिखिए। सीपी आपका कॉस्ट प्राइस है, एसपी 15 है, एसपी आपका 17 है, प्रॉफिट डेफिनेटली 2 रुपीज का है, 15 पे होता है, कितना परसेंट है इंटू 100 है। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 5 से 3 टाइम में, 5 से 20 टाइम में, 20 का 2 टाइम 40, 40/3, ये हो जाएगा सर क्या होगा, 3 1 जा 3 और 13 पॉइंट कुछ कुछ होगा सर, तो कितने ऑप्शन है, 13.333, मतलब आपका जो राइट आंसर है सर वो होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सी ऑप्शन 13.333%। ठीक है, क्लियर। बताओ इसमें कोई डाउट 4 नंबर क्वेश्चन में है या नहीं है, अगर हो तो आप बोलेंगे सर, और ना हो तो भी बताइए, और नहीं है तो एक थम्स अप करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर, ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। एन ओल्ड HP डेस्क जेट प्रिंटर was bought for ₹4,800 and 500 was spent on its repair। इसमें 500 इस पे रिपेयर पे आपने इन्वेस्ट किया है,
तो बताइए, इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹6,360 देन इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। फिर से आपको प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। और मैं आपको परसेंटेज से एक बात बताते आ रहा हूं और आज भी बता रहा हूं कि सर अगर आपको कोई भी चीजें परसेंटेज में फाइंड करनी तो उसका ओरिजिनल वैल्यू का होना जरूरी नहीं होता। आप उसके रेशो वाली वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको परसेंटेज वही मिलेगा जो ओरिजिनल वैल्यू से सॉल्व करने पे मिलेगा। क्लियर? तो देखिए, आपने आपका टोटल कॉस्ट प्राइस सीपी पहले क्या होगा सर, 4,800 आपने सामने वाले को रुपीस दे दिए। तो सर टोटल सीपी क्या होगा, मींस आपका रिपेयर भी ऐड होगा। तो टोटल सीपी जो होगा सर 4,800 प्लस 500। क्लियर? तो मींस आपको वो प्रिंटर मिला कितने में, एक्चुअल 5,300 में। अब इसको आपने सेल किया है सर, तो आप प्रॉफिट बताइए। एक साइड एसपी लिखिए, एक साइड एसपी सीपी। 5,300 में आपने परचेस किया, 6,360 में सेल कर दिया। आपको प्रॉफिट होता है 1,060 रुपीस का। 5,300 पे कितना परसेंट है, इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसल, 53 से 2 टाइम में 20% इज द राइट आंसर। मीन्स आपका ऑप्शन होगा सर डी करेक्ट है। क्लियर? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन के आगे होगा 6 नंबर। ठीक है, 6 है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास। विपिन बॉट अ टॉय फॉर ₹1,200 एंड स्पेंट 200 ऑन रिपेयरिंग। फिर से आपने कोई एक टॉय परचेस किया, 1,200 शॉप वाले को दिए, उसके आगे उस पर 200 रुपीज उसकी रिपेयरिंग पे आपने स्पेंड किया। क्लियर? ठीक है। ही सोल्ड इट फॉर ₹1,680 देन इज प्रॉफिट परसेंटेज। फिर से आपको प्रॉफिट प्रॉफिट रुपीस में नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। तो क्या होगा, देखिए सर, आपका जो टोटल सीपी, पहले तो आपने शॉप वाले को 1,200 रुपीज पे कर दिया। अब आपको टोटल सीपी क्या होगा, तो टोटल सीपी होगा 1,200 प्लस 200। सर आपके पास क्या होगा, 1,400 रुपीज। क्लियर? 1,400 रुपीज आपका टोटल सीपी होगा। अब एक साइड आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और एक साइड आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 1,400 में परचेस किया, 1,680 में आपने सेल कर दिया। आपको 280 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 1,400 पे हुआ। कितना परसेंट है, इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20 आपके ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएंगे। 14 से 2 टाइम में 28 डिवाइड हो जाएगा। 20% इज द राइट आंसर होगा। आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो राइट होगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। ये 6 नंबर क्वेश्चन है सर। ठीक है, बताएं इसमें कोई डाउट 6 नंबर क्वेश्चन में? नहीं है। 7, 7 देखिए सर। इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, एक बुक को सेल करने पे 25% का लॉस होता है, देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू दी सेलिंग प्राइस इज। तो आपको बताना है सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। आपने कोई बुक को सेल किया 25% के लॉस पे, तो कॉस्ट प्राइस कभी भी इस चैप्टर में पूरा याद रखेंगे कि अपने आप में 100% होता है। रुपीस में कितना भी हो सकता है, मैं परसेंटेज में बोल रहा हूं कि जो भी रुपीस में होगा कॉस्ट प्राइस, उसको परसेंटेज में 100% लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हम बोलते हैं एक साइड सीपी और एक साइड हमने बोला एसपी। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था, उसमें 25% का लॉस पे हम उसको सेल करते हैं, तो 25% का लॉस मीन्स हम 75 में सेल करेंगे। तो बताइए कि हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो, तो बताइए सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा। 25 से 4 टाइम में, 25 से 3 टाइम में, 4:3 हमारा राइट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा वो हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है सर, 7 नंबर का 4:3 राइट आंसर है।
ठीक है, सारी क्लासेस ऊपर आपको दिख रही, बीबीए बीसीए बीएएमएस के बेस पे है, इन पे बेस्ड ये पूरे लेक्चर हो रहे हैं सर। आपके मैथ्स में जितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओवरऑल पूरे टॉपिक की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 7 के आगे होगा आपका 8th नंबर क्वेश्चन सर। देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250% का प्रॉफिट है। व्हाट इज द रेशो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट आपको क्या होगा? 200%, 250% का प्रॉफिट है तो आप एक साइड सीपी लिखिए, एक साइड एसपी लिखिए। क्लियर? मैंने बोला सीपी हमारा 100 रुपीज था। अब बताइए 100 पे आपको प्रॉफिट होता है कितने का? तो ये 100% की वैल्यू है 250 का। क्लियर? 250% का, तो सर ये क्या हो जाएगा? 350। क्लियर? ये 100 से 100 कैंसल, तो आपके पास वैल्यू आएगी 350। तो यहां लिखना है आपको 350। क्लियर? अब सॉल्व करिए, आपका सेलिंग प्राइस होगा 350, 10 से 10 कैंसल, 5 से 2 टाइम में, 5 से 7 टाइम में, 2:7 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर? देखिए 10% का प्रॉफिट होता तो 100 में 10 ऐड करके आप लिखते यहां 110, पर 250% का प्रॉफिट है तो 100 में 250 ऐड करेंगे तो 350 होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th के आगे 9 नंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है सर, दीजिए जो भी आंसर हो बताइए। सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। देखिए, सुकृत परचेस्ड एन आइटम फॉर ₹650। 650 में सुकृत ने कोई एक आइटम परचेस किया एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 26%, और इसको उसने सेल किया 26% के प्रॉफिट पर। क्लियर? जो भी कॉस्ट प्राइस होता है तो मैंने बोला है कि वो रुपीज में कितना भी हो पर परसेंटेज में वो हमेशा 100% होगा। क्लियर? ठीक है, एट वॉट प्राइस इन डिड सुकृत सेल द आइटम? ठीक है, तो सर बताइए 650 जो वैल्यू होगी ये अपने कॉस्ट प्राइस है, ये तो ये अपने आप में 100% की वैल्यू होगी। 26% के प्रॉफिट में सेल करते हैं तो ये होगा 126% की वैल्यू। क्लियर? सर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से 2 टाइम में, 5 से 13 टाइम में, 2 से 63 टाइम में, और 13 का मल्टीप्लाई 63 से करेंगे तो 13 3 जा 39। ऐसे कितने ऑप्शन है जिसकी लास्ट डिजिट आपके पास 9 है? तो सर 2 ऑप्शन है, अभी भी आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपका सी और बी। क्लियर? ए होगा आंसर या तो डी होगा। कैरी 3 आ गया सर। क्लियर? 13 इंटू 6 78 और 3 81 आपका आंसर होगा 819, ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, ये ऑप्शन ए राइट आंसर है सर। बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर कोई सिंगल डाउट भी है आप कमेंट करें, कोई भी डाउट है आप बोले सर, और नहीं है तो एक थम्स अप करें, शेयर करें। उन सभी स्टूडेंट तक क्लास जानी चाहिए जो भी बीबीए बीसीए बीएमएस की एग्जाम देना चाह रहे हैं या फॉर्म फिल किए हैं या दे रहे हैं, तो सर उनको भी इस चीज का प्रॉफिट मिलना चाहिए कि सारी क्लासेस करियर कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। A shopkeeper bought an article for ₹740. At what price in should he sell the article to make 30% profit? क्लियर? तो बताइए कि एक दुकानदार, हिंदी में भी ये क्वेश्चन, अगर कोई हिंदी में भी देखना चाहे तो हिंदी में भी है सर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में परचेस करता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको उसको कितने में सेल करना चाहिए, मींस उसका सेलिंग प्राइस ही बताना है। जैसा आपका क्वेश्चन 9 नंबर था, एज अ टीज आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर भी होगा सेम। आप इसका जल्दी से जल्दी फास्ट आंसर करिए कि क्या होगा। ठीक है, बताएं सर आंसर क्या होने वाला है।
दीजिए क्या होगा आंसर। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹740। आपने कोई आर्टिकल को 740 में परचेस किया है और ये अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो ये वैल्यू है आपके 100% की। क्लियर। अब आप इस पे 30% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं और 30% के प्रॉफिट के बाद इसको सेल करना चाहते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा सर? तो सेलिंग प्राइस होगा 130%। क्लियर। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या होगा? परसेंट से परसेंट कैंसल, 20 से 20 कैंसल, 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 74 से, 13 इंटू 4 52, कैरी आ गया आपके पास 5, 13 7 जा 91 और 5 96, 962 आपका आंसर होना चाहिए। और जो राइट आंसर होगा सर कहां पे है आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है। और इसका सही आंसर है आपका 10 नंबर का ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ, अगर वॉइस चली जाए ना आए या ऑडियो वीडियो में कोई भी डाउट होती तो आप एक कमेंट करें। क्लियर। ठीक है। चलिए 10 भी आपका कंप्लीट है और 10 के आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 का। संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22%। संदीप 22% का प्रॉफिट लेना चाहता है व्हेन ही सोल्ड एन ओवर कॉस्ट फॉर ₹8,540। क्लियर। इसमें सेल करके 8,540 में कोई आइटम को सेल करके वो 22% का प्रॉफिट गेन करना चाहता है। तो बताइए फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओवर कास्ट। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? इस आइटम की टोटल कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। क्लियर। बताइए सर। 8,540 ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। ये आपका क्या है सर? तो ये आपका एसपी है। और एसपी है कब? 22% के प्रॉफिट के बाद या 22% के गेन के बाद। तो सर अगर कॉस्ट प्राइस होता तो 100% होता, पर उसमें 22% का प्रॉफिट है, तो ये वैल्यू होगी 122% की। किसकी होगी? 122% की। तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है आपका 100%। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होगा? 100%। क्लियर। सॉल्व करो सर। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आपका आंसर इंटीजर है? हाँ सर बिल्कुल इंटीजर है। तो 122 के मल्टीप्लाई में आएगा ये डेफिनेटली। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के मल्टीप्लाई में 4 कब आता है? 2 टाइम में। क्लियर। और 2 के मल्टीप्लाई में 4 आता है 2 टाइम में। और कभी आता है क्या सर ऐसा कुछ? 7 टाइम में। 7 टाइम में भी आता है। कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में। तो 122 का ये 7 टाइम होना चाहिए। क्या? 854। आप प्रूफ भी कर लो। 7 इंटू 2 14, कैरी 1 आ गया। 7 इंटू 2 14, 14 और 1 15, कैरी 1 आ गया। 7 1 जा 7 और 1 8। ये 7 टाइम में चला गया, ये 70 हो गया। 70 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7000। और राइट आंसर होगा जिस भी ऑप्शन में 7000 हो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है। ठीक है। बताएं इसमें कोई डाउट और भी कोई क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है। बताइए सर। 11 के आगे 12। ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा। आप a man sold an article for ₹247.50। ठीक है। कोई आइटम को सेल किया आपने 247.50 रुपीज में, देयर बाय गैनिंग 12.5%। द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वॉज। ठीक है। मानता हूं, समझता हूं मैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा, पर फिर भी आप एक अपना एफर्ट लगाए, वन टाइम तो प्रयास करें कि सर क्या आएगा आंसर एक बार। ठीक है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बस। बताइए। फिर भी उतना भी नहीं होगा सर। दीजिए आंसर।
देखो, आपने कोई आइटम को सेल किया, आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। देखिए सर, 247.5 ये वैल्यू है 12.5% के बाद, मीन्स 112.5% की वैल्यू है। द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस होता है आपका 100%। सबसे पहले आप यहां से डेसिमल हटाएं, तो यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इंटू यहां से भी डेसिमल हटाएंगे तो इसके अपॉन में आप क्या लिखेंगे, डेसिम आप इसके अपॉन में भी क्या लिखेंगे, 10। क्लियर। तो सबसे अच्छा है कि आप इतना ना करें, आप यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल करें और ये डेसिमल से ये डेसिमल हटा दें, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लास्ट से वन डिजिट के बाद डेसिमल है। क्लियर। ठीक है। 2475, 1125, तो आपको फाइंड करना है 100%। क्लियर। क्या होगी वैल्यू, देखिए 25 से आप डिवाइड करिए 4 टाइम में 100, रिमेनिंग आ गया 12, हो गया 125 5 टाइम में। 25 इंटू 9, 225, रिमेनिंग आ गया कितना 22, और फिर से हो गया 5, तो ये फिर से 9 टाइम में। ऊपर 99 हो चुका है। क्लियर। और नीचे क्या है आपके पास, तो नीचे आ गया है आपके पास 945, और दोनों 9 के मल्टीपल हैं। 9 से 5 टाइम, 9 से 11 टाइम, 5 से 20 टाइम, 11 इंटू 2 22, तो ये होगा आपका 220, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 220 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है। और अगर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते थे तो सिंपल 1 लाइन में भी आपका आंसर आ जाता। क्लियर। देखिए, आपको याद रखना है सर कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। क्या होती है, 1/8। और ये 1/8 मैंने परसेंटेज अभी पढ़ाया है 3 लेक्चर टोटल, उसमें बहुत जगह ये 12.5% का यूज हुआ है, और वहां भी मैंने बताया कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 8 आपका सीपी होगा। क्वेश्चन अगर प्रॉफिट करने बोलता है तो ये 1 प्रॉफिट होगा। अगर क्वेश्चन लॉस में बेच रहे हैं बोलता, हानि हो रही है बोलता, तो ये 1 लॉस की वैल्यू होती। ठीक है। तो सर अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा। करेक्ट है। ठीक है। तो अब देखिए, आप आइटम को सेल करते हैं 247.5 में, डेसिमल हटा दें उसकी वैल्यू, नीचे 10 लिख दें, ये वैल्यू है सर। 247 में आप सेल सेल करते हैं तो आपको 12.5% का प्रॉफिट होता है, मींस 1/8। ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू, तो 8 में 1 का प्रॉफिट है, मींस ये 9 की वैल्यू है। तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होगा 8 टाइम। क्लियर। सॉल्व करो सर, क्या आएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर होगा यहां पे कुछ इस टाइप से, 9 इंटू 2 क्या होगा, 18, कैरी आ गया 6, हो गया 67, 9 इंटू 7 63, कैरी आ गया 4 45, 9 इंटू 5 45। क्लियर है। ये हो जाएगा 2 से 5 टाइम, और 2 से हो जाएगा ये 4 टाइम, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 55 इंटू 4 220, फिर से आपका आंसर आ जाएगा 50 इंटू 4 200, 5 इंटू 4 20, 220 आपका राइट आंसर होगा फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू। क्लियर। ठीक है। तो 12 क्वेश्चन भी आपका फाइनली दोनों मेथड से हो चुका है। यहां से मैं ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये आपका मेथड 1 है, और नीचे जो आपकी है सर ये मेथड 2 है। क्लियर, मेथड 2। ठीक है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक। आप डेफिनेटली टोटल पूरी क्लास देखते हैं, आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, एज ए 30 क्वेश्चन ना मिले, पर सर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं, इस जिस टाइप के क्वेश्चन बना के जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप डेफिनेटली बनाएंगे। क्लियर। जहां 12.5% है वहां 37.5% हो सकता है, 20% हो सकता है, और 25% कुछ भी हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। क्लियर। ठीक है। और नेक्स्ट है आपके आगे ये क्वेश्चन। क्लियर। 13 नंबर, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6/2/3%। क्लियर। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू से ही बनेगा डेफिनेटली। क्लियर। ठीक है। प्रॉफिट 6/2/3% प्रॉफिट। क्लियर। कोई एक आइटम को आप सेल करते हो 6/2/3% के प्रॉफिट पर, इफ द सेलिंग प्राइस इज 1600, आपकी सेलिंग प्राइस 1600 है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो बताइए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक एफर्ट आप डालेंगे कि क्या होगा आंसर। क्लियर। ठीक है।
चलिए बताएं क्या होगा आंसर। चलिए इस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि आप इसको डेसिमल में लेंगे ना तो 0.33333 चलते रहेगा, इसलिए ये बनेगा फ्रैक्शन वैल्यू से ही, और बहुत कम समय में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 1/, होती है 15। अब कुछ लोग डाउट में होंगे कि सर होती कैसे, तो वो भी बता देता हूं। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास याद करो आप, कि सर मैंने सबसे पहले बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करके। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, इस मिक्स फ्रैक्शन से इसको हटाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 6 इंटू 3 18, 18 और 2 20, तो ये है सर एक्चुअल में 20/3%। जब इसको परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20/3 100 से आपको डिवाइड करना होगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 20 से ये 5 टाइम में होगा 1/5 इंटू 3 15, 1/15, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 15 आपका सीपी है, 1 अगर क्वेश्चन प्रॉफिट करने बोलता है तो प्रॉफिट है, क्वेश्चन लॉस करने बोलता है तो लॉस है। ठीक, क्लियर। ऊपर वाली वैल्यू घटने बढ़ने वाली हो सकती है, हो सकती नहीं, होगी ही। अब देखिए, आपने आइटम को सेल किया 1600 में, और आपने 62/3% के प्रॉफिट पे सेल किया। 15 और 1, 15 कॉस्ट प्राइस थी, 1 का प्रॉफिट मीन 16 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 15 यूनिट होगा। सिंपल 1 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 16 से ये 100 टाइम में, और 100 इंटू 15, आपका आंसर होगा 1500, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट है। क्लियर, ठीक है, इसमें कोई डाउट। सेम टाइप का क्वेश्चन था सर, एज इट इज, जैसा क्वेश्चन आपका 12 था वैसा ही क्वेश्चन आपका 13 था। तो नोट करेंगे, पूरी क्लासेस प्रॉपर देखेंगे, वन टाइम में समझ नहीं आता वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ना बने क्लास देखने के बाद। तो ये सारी क्लासेस सर फिर से एक बार बताता हूं कि जो आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये करियर कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल रही है। जो इसका ऑफलाइन सेंटर भांडे प्लॉट स्क्वायर नंदनवन रोड नागपुर में है। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है कंपटीशन में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस आ रही हैं, ये सारी क्लासेस आपके बीबीए बीसीए बीएमएस जो सीईटी 2026 में होना है उसके लिए है। तो मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड लेक्चर में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।